तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जाबी अलोंसो, जिन्हें अनवेल कर दिया गया है एज द नेक्स्ट रियल मैड्रिड मैनेजर आफ्टर कार्लो एंचेलोटी। क्या होंगी वो फॉर्मेशंस जो जाबी अलोंसो यूटिलाइज करेंगे एट रियल मैड्रिड इन हिज फर्स्ट सीजन? क्या होंगे वो प्लेयर्स जिन्हें यूटिलाइज किया जाएगा पूरी तरीके से इन दीज सिस्टम्स, इन दीज फॉर्मेशंस? हर चीज के बारे में इन डिटेल बात की जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की? सबसे पहले तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड दूसरी चीज, वी हैव कंप्लीटेड 24,000 सब्सक्राइबर्स एंड इसके लिए दोस्तों मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आपको करना चाहता हूं फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू थिक एंड थिन। एंड इसके लिए दोस्तों मैं एक गिव अवे भी प्लान कर रहा हूं जिसके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दूंगा @madrid.pandits। द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपने सब्सक्राइब वहां पर फॉलो नहीं किया मुझे तो अभी जाकर आप वहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। द जर्सी गिव अवे पोस्ट विल बी अनाउंस्ड इन अ डे और टू। अब बात करते हैं अबाउट द पॉसिबल लाइनअप्स, अबाउट द पॉसिबल फॉर्मेशंस जो कि जाबी अलोंसो यूटिलाइज करना चाहते हैं। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माय चैनल। बहुत लंबे टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यार वेदांत भाई आप बात करिए अबाउट द पॉसिबल फॉर्मेशंस, अबाउट द पॉसिबल लाइनअप्स, कौन से होंगे वो प्लेयर्स। तो दोस्तों मैंने पूरा एनालिटिकल अप्रोच के बेसिस पे यहाँ पर जो है अपने लाइनअप्स को, अपने फॉर्मेशंस को चूज़ करा है। बहुत ही डिटेल्ड टैक्टिकल रिसर्च के बारे में, सारे प्लेयर्स की एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करते हुए, नज़रअंदाज ना करते हुए मैंने हर एक प्लेयर को चूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ये बात भी रखी है कि एडम मिलिटाओ को 2 ACL इंजरीज हो चुकी है, तो दैट मीन्स दैट मोस्ट लाइकली ही विल नॉट बी द सेम प्लेयर ही वंस वॉज। एंड मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें और भी यहाँ पर नोट करी है दैट एंजेलो स्टिलर और अल्वारो करेरास जो है रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कर चुके होंगे। एंड मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बोल देना चाहता हूँ दैट एंजेलो स्टिलर विल बी डेफिनेटली यूज थरली अगर वो रियल मैड्रिड में आते हैं, बिकॉज जाबी अलोंसो सीज हिम एज द नेक्स्ट टेम्पो कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर आफ्टर हिमसेल्फ एंड आफ्टर टोनी क्रूज। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ दैट जाबी अलोंसो वाज द टोनी क्रूज बिफोर द टोनी क्रूज फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ही वॉज द टेम्पो कंट्रोलर। वो टेम्पो को सेट करते थे, वो प्ले को कंट्रोल करते थे बिफोर टोनी क्रूज केम टू रियल मैड्रिड। एंड टोनी क्रूज ने तो क्या करा है हम सब जानते हैं भाई, उसके बारे में मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो पहली फॉर्मेशन कौन से होने वाली है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इट कुड बी द 3-4-2-1 फॉर्मेशन जो कि सबसे ज्यादा यूज की गई थी बाय जाबी अलोंसो एट बायर लेवरकुसन। बायर लेवरकुसन में सबसे ज्यादा बार 3-4-2-1 या फिर 3-4-3 फॉर्मेशन का यूटिलाइज किया गया था। अब ये फॉर्मेशन में होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिफेंसिव स्टेबिलिटी और डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां पर 3 सेंटर बैक होते हैं, 2 विंग बैक होते हैं, एक डबल पिवट होती है मिडफील्ड में जो कि कंट्रोल और कंपोजर और बैलेंस लाती है आपके पूरी टीम को, और साथ ही साथ 2 एडवांस्ड मिडफील्डर्स होते हैं। 3-4-2-1, 2 विंग बैक्स हो गए, 2 डबल पिवट वाले प्लेयर हो गए, 2 एडवांस मिडफील्डर। मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि एडवांस मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर नेसेसरी नहीं है कि दोनों चीजें सेम हो। जमाल मुसियाला एक अटैकिंग मिडफील्डर है पर वो एडवांस मिडफील्डर के तौर पे भी खेल सकता है। ही इज प्लेड इन दैट सिस्टम इन जर्मनी एंड एट बायर्न म्यूनिख। वो क्या करता है आप लोगों को पहले ही पता है। 3-4-2-1 में हम 2 एडवांस मिडफील्डर्स डिप्लॉय करेंगे जो कि हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करेंगे और स्ट्राइकर को सपोर्ट भी दिखाएंगे। साथ ही साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना वो डिजाइन रहता है फॉर अ बिल्डअप, पोजिशनल प्ले एंड क्विक ट्रांजिशंस वाली अप्रोच, जहां पर आप काउंटर अटैकिंग देख सकते हो बहुत ज़्यादा हुए, आप वाइड एरियाज में बहुत ज़्यादा कंट्रोल देख सकते हो, सेंट्रल एरियाज में ओवरलोड देख सकते हो। ये सारी चीज़ें 3-4-2-1 में होती है। एंड आप ये भी देख सकते हो कि इतना स्मूथ बिल्डअप प्ले हो रहा है दैट वी आर पुटिंग इन अर्ली बॉल्स इनसाइड द फाइनल थर्ड एरिया, जहां पर किलियन एम्बापे ने वो इन बिहाइंड रन्स ले लिए। तो मेरी अब आइडियल लाइनअप क्या होगी इसके पीछे मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। थिबो कोर्तुआ, अननेसेसरी बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे, थिबो कोर्तुआ तीनों लाइनअप में स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज ही इज अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल एंड बॉल हैंडलिंग, बॉल ग्रैपलिंग इज सेकंड टू नन। थिबो कोर्तुआ इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर एट हिज पोजीशन। हाँ, ये पिछले साल में शायद से थिबो कोर्तुआ प्रोबेबली बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड नहीं रहे होंगे, बट उससे पहले वी ऑल नो व्हाट कोर्तुआ कैन डू। ही इज डेफिनेटली गोना बी इन द लाइनअप। हालांकि फ्यूचर में आपको उसका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम 2025-26 की ही बात कर रहे हैं। तो थिबो कोर्तुआ विल डेफिनेटली मेक हिज पोजीशन। सेंटर बैक्स क्या होंगे 3-4-2-1 में? एंटोनियो रूडिगर मिडिल वाले सेंटर बैक होंगे, लेफ्ट सेंटर बैक आपके डीन हाउसन होंगे जो कि डबल फुटेड है, और राइट सेंटर बैक होंगे आपके राउल असेंसियो। एडम मिलिटाओ को मैं लाइनअप से फेज आउट कर रहा हूं बिकॉज 2 ACLs के बाद आई डोंट थिंक एडम मिलिटाओ विल बी द सेम प्लेयर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। पर अगर एडम मिलिटाओ कुछ कर दिखा देते हैं तो इट कुड बी दैट एडम मिलिटाओ कैन मेक द पोजीशन इंस्टेड ऑफ राउल असेंसियो। एक और प्लेयर जिसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर द बैक थ्री सिस्टम इज जुआन मार्टिनेज।
शाबी अलोंसो की फिलोसफी इज दिस कि वो सबसे फास्टेस्ट प्लेयर को नहीं देख रहे, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं देख रहे, जो कि अक्सर कार्लो एंचेलोटी की अप्रोच होती थी, बट ही इज़ लुकिंग फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर, ठीक है। एंड हुआन मार्टिनेज इज सर्टेनली दैट। हुआन मार्टिनेज काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आई नो उन्हें भी ACL हुआ था, बट ही इज़ रिकवरिंग वेरी वेरी फास्ट। एक ही ACL हुआ है, इतनी यंग एज भी है, हर चीज़ है। तो एडम मिलिटाओ माइट नॉट बी इन द लाइनअप, बट हुआन मार्टिनेज बिकॉज ऑफ हिज माइंड, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा रूट की जाती है इन द रियल मदद कस्तिया, इट कुड बी दैट हुआन मार्टिनेज अपनी जगह बना ले शायद से 2025-26 में इन द लाइनअप, इंस्टेड ऑफ राउल एसेंशियो, या फिर रूडिगर को रिप्लेस कर दे, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा मिडफील्ड क्या होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो कंपार्टमेंट है इसे चूज करने में ना दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अल्वारो करेरास और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड होने वाले हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आपको वो अटैकिंग विड्थ प्रोवाइड करते हैं, एंड साथ ही साथ वो क्रिएटिव डिलीवरी जो रियल मैड्रिड मिस कर रही है आफ्टर टोनी क्रूज, वो भी प्रोवाइड करेंगे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हर एक सिस्टम में स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से, एंड ही इज गोइंग टू बी द कंट्रोलर, ही इज गोइंग टू बी द सेट पीस टेकर, द कॉर्नर किक टेकर फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। उसी के अलावा अल्वारो करेरास को भी 35-40 मिलियन के लिए लिया जा रहा है, लेकर आया जा रहा है, तो आई थिंक ही इज ऑल्सो गोइंग टू मेक हिज पोजीशन इन द लाइनअप। उसके अलावा अगर सेंटर मिडफील्डर्स की मैं बात करूं तो आई थिंक ऑरेलियन चुआमेनी और फेदे वैल्वर्दे हो सकते हैं, या फिर ऑरेलियन चुआमेनी और एंजेलो स्टेलर हो सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है। अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं दैट इट कुड बी एंजेलो स्टेलर एंड ऑरेलियन चुआमेनी एट दैट डबल पिवट। हम सब जानते हैं एंजेलो स्टेलर इज द नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर टोनी क्रूज, वो प्रोग्रेशन लाते हैं, क्रिएटिव कंट्रोल लाते हैं। चुआमेनी जो है वहीं पर टैकलिंग के साथ अपने साथ एक एंकर वाली रोल को निभाते हैं बहुत एफर्टलेसली। दो एडवांस मिडफील्डर्स जो कि रियल मैड्रिड डिप्लॉय कर सकती है, दैट कुड बी आर्दा गुलर एंड जूड बेलिंगम। इट कुड ऑल्सो बी विनीसियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम। मैं विनीसियस को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिज स्टारडम, बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार, फ्लोरेंटिनो पेरेज द बोर्ड, एवरीवन सपोर्ट्स हिम, एवरीवन बैक्स हिम। तो ऐसा हो सकता है कि विनीसियस और जूड बेलिंगम आपके एडवांस मिडफील्डर हो जाए, एंड यू कैन सी आर्दा गुलर कमिंग ऑफ द बेंच फ्रॉम योर। रोड्रिगो की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, एंड मैं वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगा क्यों। स्ट्राइकर आपके किलियन एम्बापे रहने वाले हैं, दैट इज अ नो ब्रेनर। द गाय हैज वन अ यूरोपियन गोल्डन बूट अपने डेब्यू सीजन में एट रियल मैड्रिड, एंड ही इज ओनली गोना गो इवन बेटर, ही इज ओनली गोना डू इट मच मच बेटर। तो यहाँ पर आपकी पूरी 3-4-2-1 पूरी सेट है, मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड 3-4-2-1 में आपको डिफेंसिव डिसिप्लिन मिलता है, स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैकिंग मिलता है जो रियल मैड्रिड करती आई है, और विड्थ एरियाज में, वाइड एरियाज में आपको ओवरलोड दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो विनीशियस और अल्वारो करेरास को, या फिर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो बेलिंगम और ट्रेंट को, या फिर वेल्वर्डे और ट्रेंट को, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ये हो गई मेरी 3-4-2-1। अब मैं बात करता हूँ अबाउट 4-3-3। ये एक क्लासिकल रियल मैड्रिड सेटअप है जो मैड्रिड करती आई है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, जहाँ पर आप मिडफील्ड में कंट्रोल, क्रिएटिविटी और अटैकिंग विड्थ के लिए आप देखते हो इन अ 4-3-3। साथ ही साथ 3 सेंटर मिडफील्डर्स होते हैं जो कि पोजेशन के तौर पे देखते हैं, आप प्रेसिंग के तौर पर देखते हो, और यहाँ पर वाइड फॉरवर्ड्स होते हैं जो कि डिफेंस को खींच कर रख देते हैं, एंड एक सेंट्रल स्ट्राइकर जो कि एम्बापे होगा इस केस में। 4-3-3 में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। इट इज़ गोना बी थिबो कोर्तुआ। राइट बैक में यहाँ पर फिर भी अभी एक डिबेट है, डैनी कार्वाहल या फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की। अब आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार दोस्तों, यार वेदांत क्या बोल रहा है भाई, तू एडम मिलिटाओ के लिए बोल रहा है कि भाई उसको 2 ACL हो गया, ही इज आउट, ही इज नॉट गोना प्ले। पर कार्वाहल जो कि 33-34 का हो चुका है, उसे भी तो ACL हुआ था, ही इज ऑल्सो गोना बी फेज्ड आउट, राइट? मोस्ट लाइकली कार्वाहल विल बी फेज्ड आउट, बट देयर इज सम पार्ट ऑफ मी दैट स्टिल बिलीव्स इन कार्वाहल। देयर इज सम पार्ट ऑफ मी जो कि बिलीव करता है दैट कार्वाहल अभी भी अपनी जगह बना सकता है इन अ फुल बैक वाली सिस्टम, यानी कि इन अ बैक 4 वाली सिस्टम। तो आई फील दैट कार्वाहल कैन स्टिल बी यूज्ड एट रियल मैड्रिड। ट्रेंट रहने वाला है मोस्ट लाइकली फॉर हिज ओवरलैपिंग एंड हिज प्ले मेकिंग एबिलिटीज, बट इट कैन स्टिल बी कार्वाहल अगर ट्रेंट सेटल नहीं हो पाया। सेंटर बैक्स की बात करें तो आई फील इट इज गोना बी एंटोनियो रूडिगर एंड डीन हाउसन जो कि आपके लिए खेलने वाले हैं। राउल एसेंशियो को शायद से बेंच पे रखा जाएगा, ही माइट नॉट बी यूज्ड। लेफ्ट बैक पे इट विल बी अल्वारो करेरास जो कि अगेन बहुत ही सॉलिड प्लेयर हैं, बेनफिका के साथ काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सीजन दिया है। सेंटर मिडफील्ड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होगी जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंजेलो स्टिलर इज गोइंग टू मेक हिज यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंजेलो स्टिलर, फेदे वैल्वर्दे एंड प्रोबेबली जूड बेलिंगम। ये 3 प्लेयर हो सकते हैं जो कि शायद से आपके लाइनअप पे होंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार वेदांत भाई तूने तो कहा था कि ऑरेलियन चुआमिनी एंकर है, 3-4-2-1 में खेलेगा पर 4-3-3 में नहीं खेलेगा। ऑरेलियन चुआमिनी मेरे ख्याल से इसलिए शायद से जगह ना बना सके बिकॉज आपका जो एंजेलो स्टिलर है वो सिंगल पिवट में भी खेल सकता है, उसने स्टुटगार्ट में वो किया है। ही इज प्लेड एज अ सिंगल पिवट CDM। चुआमिनी एज अ सिंगल पिवट CDM अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है। ये सीजन फिर भी उसने थोड़ा सा बेटर करा है, पर ऑल टुगेदर पिछले 3 सीजन का अगर मुझे चिट्टा किट्टा कंपेयर करना होगा तो एंजेलो ये
चुआमेनी जो है डबल पिवट वाले सीडीएम सिस्टम में ही थ्राइव करता है. आई हैव नॉट सीन हिम दैट मच कि वो सिंगल पिवट सीडीएम में थ्राइव करे. तो आई थिंक मोस्ट लाइकली इट इज गोना बी एंजेलो स्टिलर, जूड बेलिंगम एंड फेदे वैल्वर्दे, और आपकी अटैक हो सकती है विनीशियस एम्बापे रोड्रिगो की, या फिर विनीशियस एम्बापे आर्दा गुलर. मेरे हिसाब से 90% विनीशियस एम्बापे और आर्दा गुलर होने वाले हैं. पर जस्ट इन केस अगर रोड्रिगो नहीं जाते टीम से, इट कुड बी विनीशियस एम्बापे एंड रोड्रिगो एज वेल. मेरे हिसाब से ये फॉर्मेशन की चांस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम ही है. मेरे को लगता है दिस इज द लीस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेशन जो कि यूटिलाइज हो सकती है एट रियल मैड्रिड, बिकॉज आपको ये मिडफील्ड में कंट्रोल गारंटी तो नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर रिमूविंग चुआमेनी आउट ऑफ दिस लाइनअप. ठीक है, आप हाई प्रेसिंग कर सकते हो विद प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलर, विद प्लेयर्स लाइक एंजेलो स्टिलर, करेरास एंड ऑल दैट, बट उसके अलावा आप एट टाइम्स हाई लाइन पे पिट भी सकते हो. एंड प्लस वन मोर थिंग इज कि क्या राउल असेंशो और डीन हाउसन साथ में खेलेंगे या फिर रूडिगर को यूटिलाइज किया जाएगा. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन अनसर्टेनिटी अराउंड दिस लाइनअप. तो मेरे हिसाब से 4-3-3 को लीस्ट प्रेफर्ड होगी आउट ऑफ दीज थ्री. यहाँ पर आप वैल्वर्डे और बेलिंगम को साथ में मिडफील्ड में रख तो रहे हो, बट दे समवॉट प्रोवाइड द सेम थिंग ऑल टुगेदर. तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल, दैट दिस कुड बिकम एन आर्दा विनीशियस एम्बापे फॉर श्योर. बट कंसिडरिंग अभी के लिए क्योंकि बेलिंगम आउट है, तो इट कुड बी वैल्वर्डे, चुआमेनी एंड एंजेलो स्टिलर. क्रिएटिविटी काफी कम है इस मिडफील्ड में, बट स्टिल लेट्स सी भाई, जावी अलोंसो हैज सम प्लान्स फॉर दिस. उसके अलावा तीसरी फॉर्मेशन जो कि मुझे लगता है सेकंड फेवर्ड फॉर्मेशन हो सकती है. आई थिंक अगर 3-4-2-1 वर्क नहीं करता रियल मैड्रिड के लिए, इट कुड बी अ 4-4-2 जो कि रियल मैड्रिड के लिए वर्क करेगा, बिकॉज ये फॉर्मेशन में आप कॉम्पैक्टनेस देखते हो, डिफेंसिव सॉलिडिटी देखते हो, एंड यहाँ पर आप दो खेल रहे हो ना, 2 बैंक्स खेल रहे हो ना ऑफ 4 प्लेयर्स, 4 डिफेंडर्स एंड 4 मिडफील्डर्स. तो यहाँ पर जो है जावी अलोंसो को यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है विद दिस 4-4-2, बिकॉज दिस ऑफर्स यू कॉम्पैक्टनेस, डिफेंसिव सॉलिडिटी एंड साथ ही साथ डायरेक्ट अटैकिंग वर्टिकलिटी जिसपे जावी अलोंसो रिलाई करते हैं, वो यहाँ पर होता है विद 2 स्ट्राइकर्स. ठीक है, एंड क्विक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं इसमें. तो मेरे हिसाब से 4-4-2 में जो है आपकी कोर्तुआ, ट्रेंट, रूडिगर, असेंशियो या हाउसन, जो भी अल्वारो करेरास, ये 4 प्लेयर्स तो गारंटी खेलने ही वाले हैं. दिस इज गोना बी अ डिफेंस फॉर श्योर. मिडफील्ड में आई थिंक चुआमेनी और एंजेलो स्टिलर जगह बनाएंगे, एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में जूड बेलिंगम होंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में वैल्वर्डे होंगे, और आपके 2 स्ट्राइकर्स अप टॉप होंगे विनीशियस और एम्बापे. मेरे हिसाब से this can probably come, have all your stars and at the same time also have the balance that is required, जो कि रियल मैड्रिड में थोड़ी बहुत लैकिंग ही रही है. यहाँ पर वैल्वर्डे को मैं राइट हैंड साइड पे इसलिए भी रख रहा हूँ बिकॉज वो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के लिए कवर भी करेंगे. ही इज एन इंजन एंड ही विल ऑल्सो सपोर्ट द अटैक. जूड बेलिंगम के लिए एक हाइब्रिड रोल है, वो लेफ्ट हैंड साइड से ड्रिफ्ट करके सेंटर में भी आ सकते हैं, एंड वो मिडफील्ड और अटैक को साथ में सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपनी दिहाड़ी भी ले सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो है वो अटैकिंग कवरेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू विनीशियस एंड एम्बापे. उसके साथ साथ दोस्तों मेरे हिसाब से विनीशियस विल प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर, एम्बापे विल प्ले एज अ सेंट्रल मेन स्ट्राइकर इन दिस लाइनअप और इन दिस फॉर्मेशन. अब ये फॉर्मेशन आपको डायरेक्टनेस भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैंने बोला, एंड विनीशियस और एम्बापे को साथ में कोहेसिवली एज अ यूनिट भी खेलने को अलाउ करती है. एंड अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार दोस्तों एम्बापे विनीशियस साथ में नहीं खेल सकते, एम्बापे ने 40 से ज़्यादा गोल मारे, जिसमें से सबसे ज़्यादा असिस्ट विनीशियस की रही है. तो ये तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है कि विनीशियस एम्बापे साथ में नहीं खेल सकते. दे कैन प्रीटी मच प्ले टुगेदर, दे कैन प्ले वेल. वैल्वर्डे और बेलिंगम को मैंने वाइड एरियाज में इसलिए डिप्लॉय किया है बिकॉज दोनों का वर्क रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस लाइनअप. ठीक है, तो ये थी मेरी 3 लाइनअप्स जहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. मोस्ट लाइकली आपको मालूम है कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि स्टार्ट करने वाले हैं. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल प्लेयर्स हैं हर सिस्टम में. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों. मैं भी मतलब क्लैरिटी तो देखो जितना मैं सोच सकता था मैं बोला, मैं कोई टैक्टिकल जीनियस नहीं हूँ लाइक जावी अलोंसो, लाइक कार्लो एंचेलोटी, बट दिस इज व्हाट आई थिंक इज गोना हैपन. आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू मैड्रिड पंडित्स. हाला मद्रिद y nada más, hasta el final vamos Real. Sí.